अध्याय 5वां अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभ्यचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। उच्छेष्टलेपान अनुमोदितो द्विजः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्छिष्टलेपान जूठन, अनुमोदितः अनुमति से, द्विजः वेदांती ब्राह्मणों द्वारा, सकृत एक बार, स्म था, भुंजे ग्रहण किया, ततः उस कार्य से, अपास्थ नष्ट हो गए, किल्बिषः समस्त पाप, एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य लगे हुए, विशुद्ध चेतस शुद्ध चित्त वाले का, ततः वो विशेष धर्म स्वभाव एवं निश्चय ही आत्मरुचि ही दिव्य आकर्षण प्रजायते प्रकट हुआ। अनुवाद। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग शील नारद जी के पूर्व जन्म का विवरण उनके मुख से ही सुन रहे हैं। जैसा नारद जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, उनके पिछले जीवन में वो एक दासी के पुत्र थे और वेदांतवादी योगियों यानी कि शुद्ध भक्तों की सेवा में नियुक्त किए गए थे। और पिछले श्लोक में हमने देखा कुछ नारद जी के गुण हमने देखे। क्या गुण थे उनमें, कोई बता सकते हैं क्या गुण थे? बचपन से खेलने में रुचि नहीं थी, एक दूसरा दांत थे, इंद्रियों को संयम कर रखा था, तीसरा कम बोलते थे, चौथा अनुशासन थे, पांचवा चपल, बच्चों में एक चंचलता होनी चाहिए वो उनमें नहीं थी, 5 गुण थे। सुश्रुमा, छठा वो सेवा भावी थे, सेवा में लगे हुए थे, तो ये गुण थे उनमें। तो आगे हम देखते हैं आज कि नारद जी आगे क्या बता रहे हैं कि इन गुणों के बाद हुआ ये। हाँ, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजः, पहली लाइन ऐसी है ना, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजः। तो उच्छिष्ट लेपान, उच्छिष्ट मतलब जैसे हम लोग कुछ प्लेट है या कुछ थाली है, उसमें हम लोग जैसे मान लीजिए दाल चावल खा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर में दाल कुछ बिखरी हुई रह जाती है या कोई चावल का एक दाना रह जाता है। तो उच्छिष्ट लेपान मतलब कुछ लगा हुआ रह गया था, खाए हुए बर्तनों में कुछ लगा हुआ अन्न रह गया था, चिपका हुआ सा रह गया था। तो उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, अनुमोदितो मतलब मैंने उनसे पूछा कि मैं खा सकता हूँ ये, अनुमोदितो, तो उन्होंने बोला ठीक है। किन्होंने बोला? द्विजय है। द्विजय मतलब ब्राह्मण या भगवान के भक्तों ने बताया कि ठीक है
आपको खाना है, खा लीजिए, अनुमति दी उन्होंने। सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिष। सकृत स्म, सकृत मतलब एक बार खाने से, एक बार खाने से, भुंजे मतलब मैंने ग्रहण किया, तदपास्त किल्बिष, तद मतलब उसी समय, पास्त अप किल्बिष मतलब किल्बिष मतलब पाप, अप मतलब दूर चले गया, पास्त मतलब मैं पापों से दूर हो गया। जैसे हम बोलते हैं अपराध, तो आराधना में किए अपराधन, आराधना में करने वाली गलतियों से हम आराधना से दूर हो जाते हैं। अपराध मतलब भक्ति में जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए उससे दूर हो जाते। तो अप आ गए ना, अपास्त मतलब दूर हो गए, तो अपास्त मतलब नष्ट हो गए, सभी प्रकार के पापों से दूर हो गए या नष्ट हो गए। तदपास्त किल्बिष, ठीक है। सुकृत अनुरा अच्छिष्ट लेपान सुकृत तदपास्त किल्बिष। एवं प्रवृत्तस्य, एवं प्रवृत्तस्य मतलब उसी प्रकार मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था, प्रवृत्ति में लगा हुआ था, सेवा की प्रवृत्ति में लगा था। तो उससे क्या हुआ, विशुद्ध चेतस, विशुद्ध चेतस मतलब मेरी जो चेतना है, अंतःकरण, हृदय, वो विशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से उनकी सेवा में लगे रहने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तद्धर्म, तद्धर्म मतलब एक विशेष प्रकार का या उनके धर्म, किनके धर्म में, भक्ति वेदांतियों के धर्म में। एवं आत्मरुचि, आत्मरुचि मतलब मन, आत्मा को कभी कभी शरीर भी कहा जाता है, कभी कभी मन भी कहा जाता है, और कभी कभी आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें आत्मरुचि मतलब मेरे मन को रुचि आ गई, मेरे मन में थोड़ा टेस्ट आ गया। रुचि का मतलब हो गया आकर्षण। प्रजायते, प्रजायते मतलब जन्म लिया, आकर्षण ने मतलब प्रकट हुआ, या फिर उस टाइम तक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उनका उच्छिष्ट लेपान लिया उस तरह उसी से मेरे पाप नष्ट हो गए। और पाप नष्ट होते ही उनके धर्म में, भक्तों का धर्म क्या है, श्रवण और कीर्तन, भगवान का भजन। तो उनके धर्म में मुझे इंटरेस्ट आ गया, मुझे रुचि आ गई। ठीक है, तो समझ गए आज का श्लोक। ये श्लोक देख के कौन बताएगा क्या अर्थ समझे? हरिकांता माता जी आप समझा पाएंगे श्लोक देख के? हाँ, लेकिन उसको देख के बोलिए अनुमोदित तो द्विजे, उनकी अनुमति से मैंने उच्छिष्ट लेपान लिए, और एक बार लिया मैंने, सकृत, सकृत मतलब एक बार लिया, स्म भुंजे ग्रहण किया, और तदपास्त किल्बिष मैं सभी प्रकार के पापों से, मेरे सभी प्रकार के पाप निष्ठ हो गए। एवं प्रवृत्त से, इस प्रकार मैं उनकी सेवा में लगा था, प्रवृत्ति मतलब उनकी सेवा में लगा था। विशुद्ध चेतस, मेरा हृदय शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद क्या हुआ, तद्धर्म, उनका जो धर्म था, भक्तों का धर्म क्या होता है, भगवान का नाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन, भजन, उनके धर्म में मुझे इंटरेस्ट हो गया, मुझे अटैचमेंट हो गया, मुझे आकर्षण हो गया। इस तरह से समझना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक में, देखिए पिछले वाले श्लोक में भक्ति की 4 अवस्थाएं प्राप्त होती है। पिछले वाले श्लोक में जो हमने कल श्लोक का श्रवण किया, उसमें हमें उस श्लोक से भक्ति की 4 अवस्थाओं का पता चलता है। पहला है भक्तों की कृपा, पिछले श्लोक में था ना, यद्यपि वो समदर्शित है फिर भी उन्होंने मेरी कृपा करी। तो पहले वाले उस श्लोक में पहला भक्ति की एक अवस्था है भक्तों की कृपा, दूसरा भक्तों के लिए सेवा, भक्तों की सेवा, तीसरा श्रद्धा, और चौथा गुरु पादाश्रय। लिखा था ना तात्पर्य में, गुरु ने दीक्षा दी, लिखा था ना ये। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पिछले श्लोक में भक्ति की 4 अवस्थाएं समझ में आती है, भक्त कृपा, भक्त सेवा, फिर क्या कहते हैं श्रद्धा, और चौथा है पादाश्रय दीक्षा, गुरु दीक्षा या गुरु पादाश्रय। ठीक है, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक बार ऐसा कहाँ लिखा हुआ है,
एक बार कहाँ लिखा है इसमें? सकृत। सकृत, सकृत मतलब एक बार मैंने उनके उच्छिष्ट, उनकी अनुमति से लिया और सभी प्रकार की भक्ति में बाधाएं गायब हो गई। ये कहाँ लिखा है? भक्ति में बाधाएं गायब हो गई। तदपास्त किल्बिष, और भक्ति के लिए मेरे हृदय में प्रेरणा जागृत हो गई और मैं मन में शुद्ध हो गया। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? विशुद्ध चेतस। और भक्ति की अलग अलग प्रक्रियाओं में मेरी रुचि अपने आप ही उत्पन्न हो गई। ये कहाँ लिखा हुआ है? एवात्मा रुचि प्रजायते। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि मैंने उनसे अनुमति मांगी, मतलब मैंने मतलब किसने? नारद जी ने उनसे भक्तों से अनुमति मांगी और मैंने एक बार कुछ प्लेट में चावल, इन्होंने चावल लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है? कुछ चावल चिपका हुआ था प्लेट में। हम खाते ना, हम देखते हैं कुछ चावल रह जाता है, प्लेट में रह जाता है ना, तो अब वो उन्होंने कोई ऐसे नहीं है कि भाई उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ दिया हो और वो जैसे कभी कभी कुछ लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं था, पूरा खा लिया होगा, थोड़ा सा रह गया होगा। तो अब वो उनकी सेवा क्या थी? वो प्लेट मांजते होंगे। उनकी माँ ने बोला बेटा प्लेट मांज दो, क्योंकि पिछले श्लोक में 2 श्लोक पहले हम देखा कुछ ना कुछ सेवा में लगे हुए थे, तो कुछ प्लेट मांज रहे होंगे, तो देखा होगा कुछ चावल दाल लगी हुई थी, तो चावल लगा हुआ था, एक चावल का दाना कुछ लगा हुआ होगा। तो मैंने उनसे वो चावल खाने के लिए आज्ञा मांगी और उससे मेरे भक्ति में सभी बाधाएं नष्ट हो गई। तदपास्त किल्बिष। देखिए आप समझ रहे बात को? एक बात समझिए कि हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई भक्त आराम से 16 माला कर लेते हैं ना, और हम कोई नए व्यक्ति को बोलते हैं उनसे 1 माला भी मुश्किल से हो पाती है। क्या कारण है? उसका कारण ये समझना चाहिए कि भक्ति में बाधाएं जब हमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तो हमें अपने आप ही मन करेगा माला करने का, या माला इजीली हो जाएगी। और जिनकी बाधाएं नष्ट नहीं होती है उनको 1 माला भी बहुत मुश्किल लगती है करना, समझे? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी भक्ति में बाधाएं हैं बहुत सारी, तो वो बाधाएं नष्ट हो गई। उनका भोजन लेने से मुझे बिना प्रयास के ही भक्ति मैंने विकसित की। और भक्ति कैसे विकसित करी? श्रवण से, कीर्तन से और भगवान का सतत स्मरण करने से। ये कहाँ लिखा है? ये तद्धर्म मतलब उनका धर्म है श्रवण कीर्तन भगवान का स्मरण। उस उनके धर्म से मेरा अपने आप ही मेरे मन में अपने आप ही विकास हो गया। अब एक बार देखिए ध्यान से, नारद जी ने कोई वेदांत नहीं पढ़ा था, छोटे बच्चे थे, कोई अध्ययन नहीं किया था, कोई भागवतम गीता ये सब तो उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। जब वो गए नहीं थे शिक्षा प्राप्त करने, क्या पढ़ा था उन्होंने? तो खाली प्रसाद लिया था इनका, भक्तों का उच्छिष्ट लिया था, और उससे मेरे हृदय में भगवान का नाम संकीर्तन सुनना, कीर्तन करना और भगवान को स्मरण करने का अपने आप ही बिना कोई प्रयास के मन में विकास हो गया कि करना चाहिए मुझे। और जब मैंने इस प्रकार की वृत्ति को विकसित किया उनका भोजन खाने के बाद, उसमें लिखा है एवं प्रवृत्तस्य। एवं प्रवृत्तस्य की मतलब मेरे में इस प्रकार की जब वृत्ति आई प्रसाद लेने की, जो सब पे लागू होती है, उसके बाद मेरे हृदय में टेस्ट जागृत हो गया। आप समझे? पहले क्या किया? पहले उनके मन में स्प्रिया हुई। क्या हुई? स्प्रिया लिखा है ना। पहले उनके मन में, मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो मैं भी इनका काम करूं। क्या काम करूं? श्रवण कीर्तन स्मरण। और श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते मेरे मन में फिर क्या हो गया? रुचि प्रजायते, टेस्ट आ गया। किनके क्या टेस्ट आ गया? तद्धर्म में, उनके धर्म में मेरा टेस्ट आ गया। उनका धर्म क्या था? श्रवण और कीर्तन। आत्मा को मन बता रहे हैं इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती की आत्मा रुचि मतलब मेरे मन में स्वाद आ गया कि मुझे श्रवण और कीर्तन और अच्छा लगने लग गया। स्वाद आ गए हैं, पहले स्वाद नहीं आया था, पहले उनकी स्प्रिया हुई थी, पहले उनकी स्प्रिया विकास हुई मन में कि मुझे श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उसके बाद स्वाद आया। और इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में भी हमें भक्ति की 5 अवस्थाएं और पता चलती है। देखिए कितने आचार्य कितनी गहरी गहरी बात बता रहे हैं। पिछले श्लोक में 4 अवस्थाओं का पता चलता है, इस श्लोक में 5 अवस्थाओं को। कौन सी 5 अवस्थाएं? भजन करने की स्प्रिया, दूसरी भक्ति, तीसरी अनर्थ निवृत्ति,
अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं हुई, तदपास्त किल्बिष, है ना। चौथा निष्ठा, निष्ठा है ना, उनके धर्म में मेरी इच्छा हुई प्रवृत्ति होने की। और पांचवा रुचि, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्य लोग कैसे समझा रहे हैं, इस श्लोक में से क्या क्या अर्थ निकाल रहे हैं ना। हम लोग पढ़ते तो ऐसे अर्थ निकालते कभी कभी नहीं निकालते, लेकिन आचार्य किस प्रकार से समझा रहे हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक्सप्लेनेशन है, तो अद्भुत एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसे नारद जी ने खाली प्रसाद ग्रहण करके, लेकिन प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन उसके पहले उनमें कुछ गुण भी थे ना। तो आग दोनों तरफ से लगनी चाहिए, समझे बात को। हमारे में भी गुण होने चाहिए। अब देखिए कितने अच्छे गुण थे, बच्चे थे लेकिन वो कम बोलते थे, सेवा में लगे हुए थे, इंद्रियों को संयम में कर रखा था। बच्चों की चंचलता में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बच्चों के खेलकूद में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, अनुशासन में रहते थे। इनमें से थोड़े बहुत भी गुण हमारे में आ जाएं तो हमारे हृदय में भी आग लगना शुरू हो जाएगी, भक्ति की अग्नि जल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने ये सब किया और फिर उनके बाद उन्होंने प्रसाद लिया उनका। और प्रसाद लेना तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम भक्त हैं तो हमें भी दूसरों को प्रसाद देना चाहिए, नहीं। आप समझे बात को। हमें लगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी भक्त हैं, हम भी तो किसी को अपना प्रसाद, नहीं, हमें कभी भी अपना प्रसाद मतलब अपना जो हम खा रहे हैं किसी को नहीं देना चाहिए। ये समझना चाहिए, क्योंकि भक्त अपने आप को बिल्कुल हीन मानता है ना। तो अगर भक्त ये समझने लग जाए कि मैं अपना खाया हुआ कुछ किसी को दूँ, तो इसका मतलब वो अपने को ऊंचा मानने लग गया, तो भक्ति के नियमों के विरुद्ध हो गया। ये भक्ति का प्रिंसिपल तोड़ दिया उसने। इसलिए भक्तों को कभी नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरों का महाप्रसाद लेने का, शुद्ध भक्तों का महाप्रसाद लेने का बहुत मन में उत्कंठ इच्छा होनी चाहिए। मैं जब नया नया भक्ति में आया था, बहुत साल पुरानी बात है, करीबन 20 साल पुरानी बात है, तो एक बार गुरु महाराज हमारे घर पे रुके थे। तो कुछ वेसु वाले राधाचरण प्रभु थे, वो सब मेरे से सीनियर थे। तो गुरु महाराज आए थे, तो उस टाइम भक्त गिनती के थे, बहुत कम थे, तो सब एक भक्त इकट्ठे हुए। तो सुबह सुबह का समय था, महाराज ने आम खाया था। तो आम खाने के बाद गुटली रह गई, छिलके रह गए। अब मैंने देखा कि वो सब भक्त टूट पड़े उस पर। राधा जन वो गुटलियाँ खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं। मैंने चक्कर क्या, ये सब क्यों कर रहे हैं आप। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था मुझे ये सब चीज़ों का। तो वो मुझे अभी बात, ये श्लोक से कल मैं इस श्लोक को स्टडी कर रहा था, तो वो बात मुझे याद आ गई। तो पॉइंट ये कहने का कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई मैं अपना झूठा इसको दे दूँ, नहीं, वो बिल्कुल कम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। हमें नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक बार मैं नया नया आया था, तो एक हम लोनावाला गए थे, एक भक्ति कैंप लगा था। तो एक भक्त ने मेरे से मांगा कि प्रभु जी कुछ दे दो। अब मुझे क्या पता ऐसा होता है कि नहीं देना चाहिए। मैंने बोला ले लीजिए, क्या चाहिए। फिर मुझे सीनियर ड्यूटी बताया, बोले क्या कर रहे हो प्रभु जी, हमें अपना नहीं देना चाहिए। मैंने बोला यार मुझे तो पता नहीं था, नए नए थे। तो ऐसे धीरे धीरे पता चलता है। तो ये बात है, हमें कभी भी अपने भक्ति के प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी मर्यादा में रहना चाहिए कि हमें अपना उच्छिष्ट किसी को नहीं देना चाहिए। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। सबसे पहली लाइन, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में छुआछूत, संक्रामक मतलब एक तरह से संक्रामक रोग के समान है। तो संक्रामक रोग अभी अभी कौन सा गया संक्रामक रोग? कोविड गया। उससे पहले टीबी था, स्मॉल पॉक्स थे। तो हम देखते थे कि पहले के ज़माने में किसी को टीबी हो जाता था घर में, तो उसके बर्तन सब अलग रखे जाते थे, उसको अलग रखा जाता था कि अगर उसके बर्तन का किसी ने कुछ खा लिया तो उसको भी टीबी हो जाएगा। हमने कोविड में भी देखा, क्वारंटाइन करते थे हम लोग, घर के लोगों एक दूसरे कमरे में ही रखते थे। तो पॉइंट ये है कि संक्रामक रोग, अगर हम कोई भी बीमार व्यक्ति का कुछ खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो फिर जब संक्रमण होना ही है तो फिर भक्तों का क्यों ना हो, भक्तों का संक्रमण हो। तो उसी तरह से ये पॉइंट इस पे भी लागू होता है कि अगर हम कोई शुद्ध भक्त की झूठन खा लेते हैं तो हमें भी क्या कहते हैं, हमें भी उसके गुण लग जाते हैं। जैसे बीमारी को तो टीबी हुआ है तो हम खाएंगे तो हमें भी टीबी हो जाएगा। तो अगर शुद्ध भक्त के हृदय में तो भगवान है, शुद्ध भक्त तो पूरी तरह से निर्मल है, सभी पापों से मुक्त है
हैं, उसके हृदय में तो हमेशा गोविंद विश्राम है। तो अगर हम उनका झूठा खा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें भी भगवान की में टेस्ट आ जाएगा, हमें भी नाम संकीर्तन अच्छा लगने लग जाएगा, हमें भी रुचि आ जाएगी, हैं। इसलिए मुझे वो श्लोक याद है, मैंने परसों भी याद नहीं आया था। श्लोक है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल हैं। भगवान शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि, शुद्ध भक्त के चरणों को अभिषेक किया हुआ जल, और उनके मुख से लिया हुआ प्रसाद। तो हम भगवान को लगा हुआ भोग को हम प्रसाद बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का खाए हुए उच्छिष्ट को क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद बोलते हैं, और शुद्ध भक्त के खाए द्वारा उसे बोलते हैं महाप्रसाद। तो ये बहुत उसकी महिमा है, बहुत महिमा है, अद्भुत महिमा है इसकी। तो ये संक्रमण का रोग है। तो इस संक्रमण का रोग हमें स्मॉल पॉक्स, टीबी, कोविड, वो संक्रमण से बचना है, लेकिन भक्तों के संक्रमण से नहीं बचना है। स्वेच्छा से भक्तों का संक्रमण स्वीकार करना है। तो इस संक्रमण खाली प्रसाद के द्वारा नहीं है। हम भक्तों को देखते हैं, भक्तों से कुछ सुनते हैं, भक्तों से हम कृष्ण कथा करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, ये सभी प्रकार के संक्रमण हैं। हम जैसे नगर संकीर्तन कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं किसी के, उसको ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम उसके घर को संक्रमित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हम उसे कुछ बता रहे हैं ग्रंथ के बारे में, उसको नहीं लग रहा है संक्रमण, लेकिन फिर भी वो संक्रमित हो रहा है। पॉइंट समझे? इतना ज़बरदस्त संक्रमण है। रामानुजाचार्य की कथा में एक ऐसा वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य के एक ब्राह्मण वो थे, शिष्य थे, बहुत दरिद्र, मतलब बहुत ही निर्धन थे, बहुत मतलब जिसे कहते हैं आर्थिक समस्या वाले थे। उनकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी उनकी धर्मपत्नी। तो एक बनिया था, बनिया मतलब जो किराने का काम करता है, क्या बोलते हैं, पसारी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो उस पर बार बार उसकी स्त्री पे उसकी दृष्टि जाती थी। और उसने 3-4 उसकी पता था कि भाई ये बिल्कुल गरीब नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो 3-4 बार उसने बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहने आ जाओ। तो उसकी स्त्री ने उसको खबरदार कर दिया कि खबरदार जो मेरे से इस तरह की बात करी। फिर एक बार क्या हुआ कि रामानुजाचार्य के शिष्य कुछ काम से बाहर गए थे, उनके पति, और बाद में रामानुजाचार्य ने ऐसे ही मन बना लिया कि चलो मैं आज इस शिष्य के घर पे भोजन करने जाऊं। तो घर में उनके पति तो थे नहीं, वो स्त्री थी। तो उनकी स्त्री को जब पता चला कि आचार्य मेरे घर पे आ रहे हैं भोजन करने, मेरे घर में तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रोटी चावल का कोई ठिकाना नहीं, मैं क्या खिलाऊंगी इन्हें, इतने बड़े आचार्य आ रहे हैं, हमारे गुरु आ रहे हैं, क्या खिलाऊंगी मैं इन्हें। तो उसे ध्यान आया कि वो पसारी ने मुझे ऑफ़र किया था कि मेरे पास रह जाओ। तो वो पसारी के पास जाती है, दुकानदार के पास, और बोलती है कि तुमने जो बोला मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार आज मेरे गुरु आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ें दे दो, ये अन्न दे दो, ये दाल दे दो, जो कुछ भी मैं मांग रहा हूँ दे दो। उन्होंने सब कुछ दे दिया तो खुश हो गया दे दी सब चीज़ें। और ये स्त्री ने बहुत अच्छा भोजन बनाया अपने गुरु के लिए, भगवान को भोग लगाया। रामानुजाचार्य ने जब वो प्रसाद लिया, तब रामानुजाचार्य ने देखा कि इनके तो रहने के ठिकाने नहीं हैं, इतनी चीज़ें वो कहाँ से लेके आई। तो रामानुजाचार्य को पता चला कि ऐसे इसने इस दुकानदार से ये बात करके सब चीज़ें ली हैं। तो रामानुजाचार्य ने उसी टाइम जो कुछ भी बचा था उनकी थाली में, वो उस दुकानदार को भेजा जिसके मन में वो स्त्री के प्रति कुदृष्टि थी, उस दुकानदार को भेजा। उस दुकानदार ने वो प्रसाद लेते ही तुरंत उसने वो स्त्री के सामने चरण बढ़ गए कि आप मेरी माता हैं। आप समझे? प्रसाद लेने से उसकी कामुक चेतना खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं कि इस तरह से मतलब संक्रमण लग जाता है, शुद्ध भक्तों का संक्रमण इस प्रकार से लगता है। प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में जा रहे थे कहीं फॉरेन, तो एयर होस्टेस ने एरोप्लेन में पूछा उन्हें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। पूछते एयर होस्टेस पूछती है, लेडी मैडम थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला मुझे कुछ गर्म दूध ले आओ। हमें नहीं पीना है दूध, ध्यान रखिए, आचार्यों की बातें हैं ये, हमें नहीं सोचना कि हम भी कुछ जूस या हम ज़्यादातर हमें नहीं लेना चाहिए फ्लाइट की चीज़ें, क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेज सब मिक्स रहता है। तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने दूध लेके आ गई। तो प्रभुपाद जी उस टाइम कुछ मूढ़ी खा रहे थे, ममरे,
मूढ़ी खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कैन आई हैव इट, मुझे भी दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कुछ मूढ़ी दे दी उनको, एयर होस्टेस को। कुछ समय के बाद वो फुल टाइम डिवोटी बन गई, 16 माला करने लग गई। आप समझे? तो ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इस तरह से मतलब क्या कहते हैं कि वास्तव में भक्तों का शुद्ध भक्तों का प्रसाद लेने से हमारे जीवन में क्या चेंज आ सकता है, भक्तिमय जीवन कैसे बन सकता है। तो शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। समस्त प्रकार के पापों से मतलब समझ रहे हैं, हमारे पाप खाली इस जीवन के नहीं हैं, हमारे पाप कब के हैं। देखिए एक क्रिएशन हमने जैसे देखा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ के 12 घंटे होते हैं और 4 अरब 32 करोड़ की 12 रात्रियां होती है। तो इस प्रकार से 24 घंटे, इस प्रकार से उनके 365 दिन होते हैं और उस प्रकार से उनके 100 साल होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी की एक सृष्टि होती है। हम कितनी सृष्टियों से घूम रहे हैं, इतनी सृष्टियों से घूम रहे हैं और हमारे हृदय में पाप की इतनी ज़बरदस्त भावनाएं हैं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? जो पाप ब्रह्मा जी भी इस पाप के भागी हैं और एक छोटा जीव भी इस पाप का भागी है, वो ये है कि मैं इस जगत में भोगना चाहता हूँ। तो आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी कैसे पापी हैं? ब्रह्मा जी तो इस जगत के सबसे पुण्यशाली जीव हैं, वो कैसे पापी हैं? क्योंकि उनके हृदय में भी भावना है कि मैं जगत का सबसे प्रधान व्यक्ति हूँ। और एक चींटी के हृदय में भी भावना है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो मानसिकता तो वही हुई। उसको एक दाना चीनी चाहिए, एक बड़े व्यक्ति को एक घर चाहिए, ब्रह्मा जी को एक पूरा ब्रह्मांड चाहिए, लेकिन भावना तो वही है। तो जो मेंटेलिटी है कि मैं भगवान की संपत्ति को भोगना चाहता हूँ, यही पाप का निर्माण करता है। ठीक है, हमारी कोई भी चीज़ नहीं, अगर हमारे मन में भी ये भोग वृत्ति है कि ये स्त्री को भोगना है, धन को भोगना है, घर को भोगना है, ये भोगने की वृत्ति है, ये खत्म हो जानी चाहिए। एटलीस्ट भक्तों को ये समझ लेना चाहिए थियोरिटिकली कि हर एक वस्तु कृष्ण की है। जब तक हम इस बात को नहीं सोचेंगे, जब तक हम इस बात को भूल जाएंगे, तुरंत माया हमें कैप्चर कर लेगी। माया तारे क्या है? कृष्ण भूली से जीव अनादि में रूप, माया तारे जापटिया। हाँ तो है, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, तटस्थ माया तारे जापटिया धरे, है ना। तो पॉइंट ये कि जैसे हमारे मन से ये विचार निकल जाएगा कि हर एक चीज़ कृष्ण की है, तुरंत माया हमें पकड़ लेगी और अपने राज्य में ले आएगी। तो उसी प्रकार से हमें हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण की है, तो ही हमारी पाप की वृत्ति खत्म होगी। श्रीमद् भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। नेचुरल है, हमने गीता जी में पढ़ा है, ये शाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, है ना। जिसके पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए और जिसके पुण्य को उधर नहीं है, वो मेरी भक्ति में नहीं लग सकता। तो वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद भगवान विशुद्ध हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्ते, और ये बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाए कि हम अनुमति नहीं मांग सकते, तो बिना अनुमति मांगे खा लो, ठीक है। एक चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कालिदास का। वो रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ मामा थे या क्या थे पता नहीं, उनको भगवान के शुद्ध भक्तों के उच्छिष्ट में बहुत ज़बरदस्त श्रद्धा थी। तो एक वर्णन है कि एक व्यक्ति थे, एक भक्त थे जिनका नाम था झाड़ू ठाकुर, और वो एक हल्की जाति में जन्म लिए थे, शुद्ध भक्त थे। तो ये क्या करते थे, ये आम लेके गए कालिदास उनके घर पे, और लीजिए आम खा लिए। अब ये मांगे तो कैसे मांगे, वो हल्के घर के थे, वो देता नहीं। यद्यपि शुद्ध भक्त है, वो मांगे कैसे कि भाई आप अपना उच्छिष्ट दे दो। तो ऐसे मांगने की स्थिति थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आम वाम देके ये तो चले गए। ये घर के बाहर जाके साइड से देखते रहे कब आम खाएंगे ये। तो उन्होंने आम खाए, फिर उनकी वाइफ ने कुछ आम खाए, फिर गुटलियाँ छिलके आम खा के, वो पहले वो केले के पत्तों पे खाते थे, तो गुटलियाँ छिलका जो था वो केले के पत्ते पे ऐसे वाइंड अप करके उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर झाड़ू ठाकुर ने, कालिदास ने क्या किया, फिर वो अपने घर में चले गए अंदर।
कालिदास ने क्या किया कि वहाँ गए चुपके से कचरे के डब्बे के पास और उनकी आम की गुठलियाँ, आम के छिलकों को खूब रस से खा लिया और खाते बड़े आनंद में आ गए। तो इस प्रकार से कालिदास अलग अलग भक्तों की चुपचाप झूठने खाते थे। उसका फल क्या हुआ कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो कालिदास उस टाइम जगन्नाथपुरी गए थे यात्रा में उनको दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते तो अभी भी हम देखते हैं कि मंदिर में नीचे एक जगह है जहाँ पे सब पैर धोते हैं तो पैर धोते हैं। तो सबको स्ट्रिक्ट निर्देशन था कि जब महाप्रभु यहाँ पे अपने चरण धोएं तो कोई भी भक्त उनसे चरणों का जल मांगे नहीं। लेकिन ये इतने श्रद्धा थी इनको, इतने ये थे वो भगवान के इसमें प्रसाद में, ये सीधा चले गए और इन्होंने सीधा जल मांगा। तो महाप्रभु ने 3 बार जब उसके बाद बोले नहीं अब नहीं। आप समझे? तो पॉइंट ये है कि हम जब शुद्ध भक्त में हमारा इतना विश्वास हो जाए उनकी झूठन खाने में या उनकी पद धूलि लेने में, तो हमें भगवान की कृपा मिल जाती है। ये पॉइंट इसमें कहा गया है। तो ऐसे महाप्रभु शिवानंद सेन एक बार कुत्ते को लेके आए यात्रा में। तो कुत्ता जो था वो यात्रा पहुंचे उससे पहले कुत्ता पहुंच गया था महाप्रभु के पास और महाप्रभु के पास बैठा हुआ था। तो महाप्रभु अपने केला खा रहे थे और छिलका उसे फेंक रहे थे। तो वो छिलका खाने के बाद कुत्ता सशरीर कुत्ते के शरीर में भगवान के धाम चला गया। तो ऐसे प्रसाद की महिमा है शुद्ध भक्तों के। तो उसकी हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिना आज्ञा से, बिना अनुमति के भी हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब कहने वाला कि कोई कोई ऐसे भक्त भी होते हैं जो खाली भक्तों की ड्रेस पहनी है लेकिन भक्त नहीं है, उनका मत खा लेना प्रभुपाद जी थोड़ा सावधान रहो भाई, बुद्धि लगाओ कौन भक्त है उसमें उसका लेना है। अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अब इसमें एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा, जैसे इसमें हम देखते हैं कि नारद जी को प्रसाद लेने के बाद भक्ति करने में मन किया और उसमें बाद में इंटरेस्ट आया, उनका इंटरेस्ट हुआ, रुचि हुई। लेकिन हमारी अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी रुचि नहीं हो रही तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप समझे? भक्तों का संग करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हमारी नाम में रुचि होनी चाहिए। अगर हमारे नाम में रुचि नहीं हो रही तो मतलब क्या है कि हम लोग कुछ अपराध कर रहे हैं, कुछ भक्ति में हम लोग ढीलापन कर रहे हैं, इस चक्कर में हमारी रुचि नहीं हो रही है। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, वही चीज़ें प्रभुपाद जी जो श्लोक में लिखा है वही चीज़ें बता रहे हैं, रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती है। अब समझिए इसमें क्या लिखा है। देखिए हमें भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, इसको कैसे पता लगाया जाए। अगर कोई प्रजल्प की बातें हो रही है, वो प्रजल्प की बातें हमारे सामने हो रही है और जब हम समझें कि ये प्रजल्प की बातें हमसे सहन नहीं हो रही है, मैं उड़ जाऊं यहाँ से, तब समझना कि हमें भक्ति में इंटरेस्ट आ रहा है। समझ गया बात को? हैं? समझे? अगर हमें फालतू की बातें हो रही है उसमें हम बैठे हुए इंटरेस्ट ले रहे हैं तो समझना चाहिए कि भक्ति में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर उधर की दुनियादारी की बातें हो रही है और हम लोग कोई प्रयास, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, अनायास ही बैठे हुए हैं, तो हम यद्यपि उठ नहीं सक रहे हैं, कुछ ऐसी मजबूरी का हम उठ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे हृदय में अत्यंत दुख होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ यहाँ से, मेरे से सहन नहीं हो रहा है सुनना। जब ऐसा दुख हो जाए, ऐसा असहनीय अवस्था में हम लगने लगे कि यार मैं कब उठूँ यहाँ से, तब समझना चाहिए कि वास्तव में हमारे में भक्ति के इंटरेस्ट आ रहा है। और यद्यपि हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि और सुन जाओ, बैठ जाओ, अच्छी बात है ये तो समझना चाहिए कि भक्ति में हमारा अभी तक इंटरेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए लिखा है इसमें दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती है। विशुद्ध चेतस, भगवान, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो अपने आप ही हमें भगवान की कथाएं अच्छी लगेगी।
शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्मह सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा, इसमें पॉइंट, इन श्लोकों में एक ही पॉइंट को बार बार जोर दिया कि शुद्ध भक्तों की सेवा। अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही है कि शुद्ध भक्तों की सेवा का हमें जो पूरा लाभ उठाना चाहिए, उसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। विशेष रूप से हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा, सीनियर डिवोटीज़ की सेवा हमेशा करने में आगे रहना चाहिए। उनसे कुछ सुनने में हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। और देखिए, इसमें एक बात और है, नारद जी और इनके संवादों में एक बात हम और देखते हैं कि इनमें सब में 6 प्रिंसिपल्स लागू हैं। 6 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? उपदेशामृत में प्रीति के 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं। क्या है वो? ददाति, प्रतिगृणाति, गुह्यम, आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते चैव, षड्विधम प्रीति लक्षणम। कुछ देना, कुछ लेना, कुछ हृदय की बात खोलना, हृदय की बात जानना, प्रसाद लेना, प्रसाद देना। देखिए, अगर हमारे अंदर भक्तों में 6 चीज़ें होंगी ना, तो अपने यहाँ भी भगवान की कथा रुचिकर लगेगी। और ये 6 चीज़ें मिसिंग होगी ना, तो अब जैसे कोई भक्त हैं, हम देखते हैं कि उनको भगवान की कथा करने में इंटरेस्ट नहीं है, प्रसाद लेंगे चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 6 चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। देखिए, भोजन की थाली में दाल भी हो, चावल भी हो, मिठाई भी हो, कुछ फरसाण भी हो, रोटी सब्जी हो, तो अच्छा लगता है। खाली अगर रोटी सब्जी हो तो भी ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट सब चीज़ों में तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ये 6 चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि हम प्रसाद खिला रहे हैं, वो प्रसाद खा रहे हैं, नहीं, साथ में कृष्ण कथा भी होनी चाहिए, हृदय की बातें भी बोलनी चाहिए, तो हमें कृष्ण कथा रुचि लगेगी। तो इसमें हम देखते हैं, नारद जी ने उनकी सेवा करी, उन्होंने उनको कुछ दिया, आपस में इनका आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ। तो जब तक भक्तों में आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक ना तो ढंग से प्रचार हो सकता है और ना ही आपस में भक्तों में प्रेम बढ़ेगा। भक्तों को ये समझना चाहिए कि भक्त लोग का एक अलग ही परिवार होता है। तो परिवार के सदस्य जैसे रहते हैं, आपस में बात करना, कृष्ण कथा, प्रसाद के लिए बुलाना, प्रसाद लेना, अपने हृदय की बात खोलना, ये सब बातें, आज चीज़ें भक्तों में होनी चाहिए। तो हमें इंटरेस्ट आएगा, तो हमें उस व्यक्ति का, तो हमारे भक्तों के लिए प्रीति, ये प्रीति के लक्षण हैं, तो हमें प्रीति होगी भक्तों से। और बिना प्रीति हुए हमें भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होते। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। देखिए, सिंपल बात लिखी है, सभी अवरोध और समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है। अब देखिए, इसमें प्रभुपाद जी वही चीज़ों को समझा रहे हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हमने 9 अवस्थाएं देखी। देखिए, ध्यान से देखिए। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। अब आगे देखिए, भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है, पहली बात। दूसरी, उसमें दृढ़ता आ जाती है। तीसरी, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो जाती है। चौथी, उसमें दिव्य अनुभूतियाँ आ सकती है। और पांचवी, अंत में वो भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं, लिखे ना इसमें अवस्थाएं, ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होती है। और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। देखिए, कितनी मतलब सब चीज़ें स्टेप में समझा दी। अब ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अब ऐसे पढ़ रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि इसमें कितने अलग अलग भक्ति के स्टेप्स बताए हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हमने लिखे हैं, लिख लीजिए आप, बहुत अच्छी बात है ये सब। क्या क्या बातें थी? इससे पिछले श्लोक में हमने 4 चीज़ें देखी। भक्तों की कृपा, भक्तों की सेवा, श्रद्धा और गुरु पादाश्रय। ठीक है, इस श्लोक में हम और 5 अवस्थाएं देख रहे हैं। भजन करने की स्पृहा, दूसरा भक्ति करना, तीसरा उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि अगर हमारे मन में भगवान के भजन के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम भक्तों से प्रॉपरली संग नहीं कर रहे हैं। संग करने के बावजूद भी संग नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये समझ रहे हैं? हम संग करने का मतलब ये 6 प्रिंसिपल्स हमारे संगत में होने चाहिए, तो हम समझ सकते हैं
कि भक्ति में हमें इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। एटलीस्ट कम से कम ये भक्तों का रोज़ मिलना, अभी भी हम देख रहे हैं लास्ट 8-10 दिनों से हम ये क्लास कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारी प्रीति बढ़ी है, थोड़ा लग रहा है भक्तों में एक थोड़ा सा आपस में एक क्लोजनेस फील हो रही है। पहले संडे को एक दिन मिलते थे, उससे ज़्यादा अब हम रोज़ मिल रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कुछ भक्तों के बीच में श्रवण कीर्तन करने का क्या पावर है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान की कथाएं तभी शक्तिशाली महसूस होती है जब भक्तों के बीच में कही जाए। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे सब ऐसे भक्त बैठे होते हैं, ऐसे लोग बैठे होते जो भक्त थे ही नहीं, तो मेरा बोलने का ही मन नहीं करता, ना उनका सुनने का मन करता। तो भगवान की कथाएं बोलने के बावजूद भी उनमें से शक्ति नहीं निकलती उसमें से। इसलिए तो आजकल प्रोफेशनल कथाकार बोलते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान की कथा में, सामने वाले को वो तो खाली पुण्य प्राप्त करना चाहता है। तो वो जो एक जन्म होना चाहिए, एक वो अग्नि का लगना चाहिए, नहीं लगता है। इसलिए दोनों चीज़ों के सुनने से भगवान में रुचि होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।